कैबिनेट मंत्री बनते ही अनिल विज ने विकास का पहिया फिर तेजी से चलाना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला कैंट निवासियों को 5 धर्मशालाओं का शिलान्यास करके बड़ी सौगात दी थी और आज एक बार फिर से अंबाला कैंट निवासियों को 4 धर्मशालाओं का शिलान्यास करके बड़ी सौगात दी है। पहला कार्यक्रम उन्होंने बीसी बाजार के अंदर किया, जहां उन्होंने धर्मशाला का शिलान्यास किया। जैसे ही अनिल विज धर्मशाला का शिलान्यास करने पहुंचे तो लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर लोगों ने अनिल विज जिंदाबाद के नारे भी लगाए और काम किया है काम करेंगे जैसे नारे भी वहां पर गूंज उठे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो काम मैं आज करवा रहा हूं, उनके टेंडर चुनाव से पहले आ चुके थे और ये चुनाव से पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि मैं ना जीतूं, इसलिए काम रुकवा दिए थे। उन्होंने अंबाला की जनता को महान बताया और कहा कि अंबाला की जनता जानती है, इसीलिए अंबाला की जनता पर इन दुष्ट आत्माओं का असर नहीं पड़ा और अंबाला की जनता ने मुझे 7वीं बार जिता दिया। उन्होंने कहा कि किसी को जाके बताओ ना तो उसकी आंखें खुली रह जाती है, 7वीं बार तो मैं उनको बताता हूँ कि 4 बार तो मैं लगातार जीता हूँ, चौका मारा है मैंने। 5 धर्मशालाओं का मैंने कल शिलान्यास और 4 का आज करूंगा। ये अब आपका यहाँ पर किया है ताकि विकास का पहिया लगातार चलता रहे। जहन में बहुत काम है पर अभी ये काम वैसे असूल ये जो काम थे ये चुनाव से पहले हो जाने चाहिए थे। चुनाव के पहले से मैंने मंजूर करा रखे, चुनाव के पहले से इनके टेंडर हो सके, लेकिन अब राजनीति में कई प्रकार की खींचतान होती है। कुछ लोग चाहते थे कि मैं ना जीतूं तो उन्होंने ये काम रुकवा दिए थे कि भाई ये काम मत करो। ये इससे ऐसे ही सड़कें भी लगभग 20 करोड़ रुपए की बननी थी, वो भी सारी रुकवा दी थी। पर अंबाला की जनता तो महान है, अंबाला की जनता अनिल विज को जानती है, इसलिए अंबाला की जनता के ऊपर इन दुष्ट आत्माओं का असर नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार से असर नहीं पड़ा। और आपने मुझे यहां से इतनी बड़ी जीत 7वीं बार जीतना, किसी को जाके बताओ ना उसकी आंखें खुली रह जाती है। 7वीं बार दोबारा बताना जी, 7वीं बार करते हैं। और फिर मैं उनको बताता हूं कि 4 बार तो मैं लगातार जीता हूं। 2009 से लेके 2024 तक के सारे चुनाव जीते हैं, चौका भी मारा मैंने। और ये इसलिए मारा है, मेरी कोई हैसियत और मैंने कोई चुनाव में भागा दौड़ी भी नहीं की, बहुत शांति से लड़ा मैं चुनाव। आधे शहर में तो शायद मैं वोट मांगने भी ना गया, आधे से ज्यादा शहर वो तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी होती है, घूमते फिरते रहे, बाजारों में ही गया मैं, और कहीं नहीं गया। तो कोई भाग दौड़ नहीं की, क्योंकि मैं अंबाला छावनी की जनता को जानता हूं, अंबाला छावनी की जनता मुझे जानती है। इसलिए अगर हम बिल्कुल भी ना जाते तो भी जनता जिताती, मुझे पता है, क्योंकि जनता आज चुनाव वाले दिन आके किसी ने क्या काम करा है उसकी तरफ नहीं देखते। अब लोग बहुत समझदार हो गए। 5 साल वो निगाह रखते हैं आदमी को कि 5 साल क्या करा। ये नहीं कि चुनाव आ गया, नया कुर्ता, नया पजामा, नई जैकेट ले आए, नए जूते ले आए और झंडों के कपड़े ले आए, बैनर बना दिए। आजकल बैनर बनाने वाली भी कंपनियां आ गई हैं और बड़े बड़े नारे चला दिए, गाड़ियां चला दी, कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। मैंने सारे हरियाणा के 90 के 90 सीटों का अध्ययन है मेरे पास। जीते वही हैं जो लगातार काम किया है, काम करेंगे। इसलिए हम तो जिस दिन नतीजा निकला था अगले दिन ही सवेरे मैं ये जो हमारे बड़े बड़े काम हैं, जैसे शहीदी स्मारक बन रहा है, आपके सामने ये बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल बन रहा है, मैं इन कामों को देखने चला गया। अखबार वालों को पता लग गया, ये भी पता नहीं कहां से रखते हैं, सूंघते रहते हैं। तो वहां आगे कैमरा लगा दिया कि भाई साहब रात को तो रिजल्ट निकला है, अभी तो लोग उठे भी नहीं है,
जो जीत गए वो देर से सोए और जो हार गए उनमें उठने की का जोड़ता हूँ सारा 5 साल और उसके बाद लोगों से वोट मांगने जाता हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर काफी देर से बहुत साथी आते थे, इस बाजार से नाता भी बहुत पुराना है। डॉक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पर और यहाँ से बहन जी रही हैं और देश की इतने ऊंचे पद तक वो गई हैं। तो यहाँ के लोगों के साथ सारों के साथ मिलना जुलना बैठना सारों के साथ रहा है। पहले भी मैंने धर्मशाले बनवा के दिया है यहाँ पर। कितनी बनवाई है भाई? कह रहे 5 बन गई हैं। ठीक है जी। और सारे शहर में मैंने 150 बनवा दी। और ये जंज घर बना के दिया, अच्छी बात है। सड़क के ऊपर है वो, इसके ऊपर पार्किंग का भी दोनों तरफ जगह है और अच्छा ये आपके काम आएगा। 30 लाख रुपए इसके लिए मैंने दिए थे, तो बहुत अच्छी बात है।